Title of the topic is Packet Tracers Interface Overview. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to have a look at the interface of Packet Tracer. जो फिगर्स हैं, जो मटेरियल है in this topic, they have been adapted from the book with the title Packet Tracer Network Simulator by A. Jason, which was published in 2014. इंटरफेस ओवरव्यू. जब लेआउट है पैकेट ट्रेसर का, इसके सेवरल कंपोनेंट्स हैं जिनको हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मेन्यू बार. जो मेन्यू बार है, ये ज़्यादातर एप्लीकेशंस, जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं, उनमें ये पाया जाता है. इट इज़ यूज टू ओपन, क्लोज, प्रिंट एंड सेव योर फाइल्स. फर्दर मोर आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं, उनके जो चेंजेस हैं, उनको भी आप अपडेट कर सकते हैं. जो पैकेट ट्रेसर का इंटरफेस है, इसमें हमने मेन्यू बार को इसमें हाईलाइट किया हुआ है. आप देख सकते हैं, फाइल है, एडिट है, ऑप्शंस है, व्यू है, टूल्स है, एक्सटेंशंस है और हेल्प है. जो दूसरा मेन कंपोनेंट है इस इंटरफेस का, वो है मेन टूल बार. दिस बार कंटेन्स शॉर्टकट्स. शॉर्टकट आइकॉन्स हैं इसमें टू मेन्यू ऑप्शंस दैट आर फ्रीक्वेंटली एक्सेस. वो जो मेन्यू ऑप्शंस जिनको आपने फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना होता है, उनके आइकॉन्स यहाँ पे बने हुए हैं. फॉर एग्जांपल ओपन है, सेव है, जूम है, अनडू है एंड रीडू है. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमने रेड बॉर्डर के साथ इसको हाईलाइट किया हुआ है. ये जो आइकॉन्स बने हुए हैं, ये मतलब फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करते हैं. जैसे सेव का है, प्रिंट का है, डू, अनडू है, रीडू है. इस तरह की ये ऑप्शंस यहाँ पे मेन टूल बार में अवेलेबल है. फिर जो अगला जो कंपोनेंट है पैकेट ट्रेसर का, जो इंटरफेस है, वो है फिजिकल स्लैश लॉजिकल वर्कस्पेस टैब्स. इन टैब्स के साथ आप क्या कर सकते हैं, जो पैकेट ट्रेसर है, इसके लॉजिकल और फिजिकल वर्कस्पेसेस में जा सकते हैं. तो अगर आप देखें तो हम लोगों ने इस डायग्राम में इस ऑप्शन को हाईलाइट किया हुआ है सर्कल के साथ, ये रेड बॉर्डर. ये लॉजिकल इस वक्त करंटली है. अगर आप इसकी बैकग्राउंड में देखें तो जब आप उसे क्लिक करेंगे तो वो आपका फिजिकल व्यू आ जाएगा. तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लॉजिकल व्यू है. फिर जो अगला कंपोनेंट है पैकेट ट्रेसर का, जो इंटरफेस का, वो है कॉमन टूल्स बार. विद द हेल्प ऑफ दिस टूल बार वी कैन मैनिपुलेट टिपोलॉजीज. फॉर एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव लेआउट कर सकते हैं, प्लेस नोट्स. यू कैन प्लेस द नोट्स, डिलीट, रीसाइज शेप्स, ऐड सिंपल स्लैश कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स, पीडीयूज ऐड कर सकते हैं. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये जो टूल बार है यहाँ पे दिखाया गया है. यहाँ पे डिलीट की भी ऑप्शन है, इंस्पेक्ट की भी ऑप्शन है और डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे अवेलेबल. फिर आपका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है वर्क स्पेस का. ये जो वर्क स्पेस है, यहाँ पे आप टोपोलॉजीज क्रिएट कर सकते हैं, अपनी सिमुलेशंस को डिस्प्ले कर सकते हैं. तो ये जो एलिप्स यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये जो रेड कलर का, यही आपका वर्क स्पेस है. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी टोपोलॉजीज क्रिएट करेंगे. फिर रियल टाइम स्लैश सिमुलेशन टैब्स. ये जो रियल टाइम स्लैश सिमुलेशन टैब्स हैं, इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो पैकेट ट्रेसर का मोड रियल टाइम कर सकते हैं या सिमुलेशन मोड में जा सकते हैं. तो आप इनके साथ रियल टाइम और स्विच सिमुलेशन मोड्स के अंदर स्विच कर सकते हैं. बटन्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द टाइम. अगर आप देखें तो इसमें हमने इस कंपोनेंट को हाईलाइट किया हुआ है. रियल टाइम है और सिमुलेशन मोड है. ये जो सर्कल है, इसको आप देखें, जो डिफ़ॉल्ट है वो रियल टाइम है. अगर आप जो इससे जो पिछला बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो आप सिमुलेशन मोड में चले जाएंगे. फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, उसका नाम है यूज़र क्रिएटेड पैकेट बॉक्स. फ्रॉम दिस एरिया यू कैन क्रिएट हाईली कस्टमाइज्ड पैकेट्स इन ऑर्डर टू टेस्ट योर टोपोलॉजी. तो जब आपने एक टोपोलॉजी क्रिएट कर ली है और आप फिर उसको टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस यूज़र क्रिएटेड पैकेट बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमने ये जो कंपोनेंट है, इसमें हाईलाइट किया हुआ है. यहाँ पे न्यू, डिलीट, टॉगल पीडीयू लिस्ट विंडो, सिनेरियो ज़ीरो और ये आगे उसका स्टेटस है, ये दिखाया गया है. फिर जो कंपोनेंट नेक्स्ट है, उसका नाम है नेटवर्क कंपोनेंट बॉक्स. ऑल ऑफ द नेटवर्क एंड एंड डिवाइसेस अवेलेबल इन पैकेट ट्रेसर आर लिस्टेड इन दिस कंपोनेंट. तो ये जो कंपोनेंट है, ये हमें क्या बताएगा, जितने भी हमारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल राउटर्स हैं, स्विचेस हैं और जो कनेक्शंस हैं, जो केबल्स अवेलेबल हैं, जो आपके पास एंड डिवाइसेस हैं, पीसीज हैं, सर्वर्स हैं, इस तरह की जो जो डिवाइसेस हैं, ये इस नेटवर्क कंपोनेंट बॉक्स में नज़र आएंगे. इसको दो हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं. अगर आप डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में जो हमने जो बड़ा हमारा जो बॉक्स है, जो रेड कलर का जो बाउंड्री दिखाई है, ये हमारा ये कंपोनेंट है, नेटवर्क बॉक्स का कंपोनेंट है. इस कंपोनेंट को हमने फिर फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है. एक कंपोनेंट जिसको हमने ग्रीन कलर के एलिप्स के साथ शो किया हुआ है,
और दूसरे जिसको हमने ब्लू कलर के एलिप्स के साथ शो किया हुआ है। जो पिछली स्लाइड थी जो हमने एरिया इंसर्कल किया हुआ था ग्रीन कलर के साथ, उसको हम कहते हैं डिवाइस टाइप सिलेक्शन बॉक्स। इस बॉक्स में जाके आप क्या कर सकते हैं, किसी एक डिवाइस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल राउटर्स की एक कैटेगरी है, स्विचेस की एक और कैटेगरी है, एंड डिवाइसेस की एक और कैटेगरी है, जो केबल्स हैं या कनेक्शंस हैं उनकी एक कैटेगरी है। तो इस बॉक्स में जाके आप किसी इन कैटेगरीज में से एक को आप सिलेक्ट करते हो। अब राउटर्स में फिर फर्दर आपके पास काफ़ी राउटर्स अवेलेबल हैं। तो जो ब्लू कलर का जो एरिया था हमने हाईलाइट किया हुआ था, उसका नाम था डिवाइस स्पेसिफिक सिलेक्शन बॉक्स। तो वंस यू हैव सिलेक्टेड वन ऑफ द कैटेगरीज, फॉर एग्जांपल अगर आपने राउटर सेलेक्ट कर लिया है, तो फर्दर उसमें से कौन कौन सा राउटर अवेलेबल है वो यहाँ पे आपको इस बॉक्स में अवेलेबल होगा, ये नज़र आएगा आपको। सो गिवन a device category, this box will display different device models within that category. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने जो पैकेट ट्रेसर का जो इंटरफेस था उसका एक ओवरव्यू लिया है।